हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृषि से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों की जो परीक्षाओं में अमूमन आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फसलों की। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे फसलों की। फसल की बात करेंगे। अगर मित्रों फसलों की बात करें हम, तो फसलों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? फसलों को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग। इसके 3 भाग यदि हम करें मित्रों फसलों को, तो 3 भाग कौन कौन से हैं? प्रश्न बनता है कि 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है मित्रों रबी। इसको हम बांटेंगे रबी में। नंबर 2 खरीफ और नंबर 3 जायद। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं फसलों की। तो फसलों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 रबी, नंबर 2 खरीफ, नंबर 3 जायद। ये रबी क्या है, खरीफ क्या है, जायद क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैं आज आप लोगों को क्लास में बता रहा हूं मित्रों, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रबी की, कि रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो सबसे पहले यदि हम रबी की फसल में बात करें मित्रों, कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है और खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं। वहीं अगर मित्रों हम बात करें जायद की, कि जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं। अगर वहीं हम रबी की फसलों की बात करें मित्रों, तो रबी में मित्रों गेहूं है, गेहूं की फसल हो गई, सरसों की हो गई, गेहूं, सरसों, मटर, गेहूं, सरसों, मटर। उसके बाद हम बात करें जौ। ये सारी फसलें मित्रों किस में आती हैं? रबी में आती हैं। किस में आती हैं? रबी में। रबी की फसलों में यदि बात करें हम, गेहूं है, सरसों है, मटर है, जौ है, ये सारी फसलें किसकी हैं? रबी की हैं। ये फसलें रबी की हैं। कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं? तो मित्रों इनके बोने और अगर काटने की यदि हम बात करें, तो ये फसलें अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं। ये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं। और वहीं अगर काटने की बात करें मित्रों, ये जो रबी की फसल है, गेहूं है, सरसों है, मटर है, जौ है, ये रबी की फसलों में आती हैं। वहीं बोने का समय अगर इनका देखा जाए, तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ये जो है बोई जाती हैं। वहीं अगर इनके काटने की बात आए मित्रों, तो ये अप्रैल से, किससे? अप्रैल से लेकर के जून, अप्रैल से लेकर के जून के मध्य जो है ये काटी जाती हैं। बोने का समय है इनका अक्टूबर। अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो दोबारा से लिख देता हूँ, अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं। वहीं अगर इनके काटने की बात करें मित्रों, तो अप्रैल से जून के मध्य ये काटी जाती हैं। ये तो थी बात हमारी रबी की फसलों की। अब नज़र डालते हैं हम लोग खरीफ की फसलों पर। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं और खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं। खरीफ की फसलों पर अगर नज़र डालें मित्रों, तो खरीफ की फसलों में है धान है, मक्का है, बाजरा है। धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है। ये सारी फसलें मित्रों किस में आती हैं? खरीफ की फसलों में आती हैं। बात करेंगे हम यहाँ खरीफ की फसलों की। खरीफ की फसलों में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। ये सब किस ग्रुप में आते हैं? खरीफ में आते हैं। धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। वहीं कपास है, गन्ना है, अरहर है, अरहर है। ये किस में आते हैं मित्रों? बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो किस में आएंगी? खरीफ में आएंगी। खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, अरहर, ये सारी खरीफ में आती हैं। खरीफ का बोने का समय क्या है मित्रों और काटने का समय क्या है, ये भी हमको पता होना चाहिए। वहीं मित्रों अगर इनके बोने की अगर बात की जाए, बुवाई, अगर इनकी हम बुवाई की बात करें मित्रों, ये किस महीने से किस महीने के मध्य बोई जाती हैं? तो ये मित्रों जून जुलाई
जून जुलाई के मध्य बोई जाती हैं। वहीं अगर इनकी कटाई की बात करें मित्रों तो ये कब काटी जाती हैं? अगर कटाई की बात करें मित्रों तो ये अक्टूबर के आसपास काटी जाती हैं। जो अक्टूबर का महीना है मित्रों उसके आसपास इनकी कटाई होती है। जून जुलाई के मध्य बोई जाती हैं और अक्टूबर के आसपास इनको काट लिया जाता है। तो ये बात थी मित्रों खरीफ की फसलों की। वहीं अगर बात करें जायद की फसलों की तो जायद की फसलों में देखा जाए मित्रों तो तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, सूरजमुखी है। ये सारी फसलें किस में आएंगी मित्रों? ये सारी फसलें आएंगी आपकी किस में? जायद में। जायद की फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, ये भी देखते हैं। बात करते हैं जायद की। बात करें जायद की तो जायद की फसलों में मित्रों तरबूज है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, सूरजमुखी है। ये सारी फसलें मित्रों जायद में आती हैं। किस में आती हैं? जायद में आती हैं। वहीं इनकी अगर बोवाई की बात करें और कटाई की बात करें मित्रों तो मार्च के महीने में बोई जाती हैं। बोवाई जो है मार्च के महीने के आसपास की जाती है इनकी बोवाई। और वहीं अगर कटाई की बात करें मित्रों इनकी कटाई का जो समय है वो जून के आसपास का है। जून के आसपास का है। बोवाई इनकी मार्च महीने के आसपास की जाती है। वहीं अगर कटाई की बात करें तो कटाई जून के महीने के आसपास की जाती है। ये तो थी मित्रों हमारी फसलों के 3 भागों के बारे में, जिसमें रबी, खरीफ और जायद मैंने तीनों के बारे में बताया। अब बात करेंगे मित्रों किसके बारे में? व्यापारिक फसलों के बारे में, कि व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती हैं। व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो व्यापारिक फसलों की बात करें मित्रों, व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती हैं? व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलों के अलावा एक अन्य नाम भी है मित्रों, इनको नगदी फसलों के बारे में भी, इनको नगदी फसलों भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नगदी, नगदी फसल भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है मित्रों नगदी फसल। प्रश्न बनता है कि व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती हैं, या दूसरी तरीके से भी प्रश्न पूछ लेता है कि नगदी फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो इस पर हम एक बार नज़र डाल देते हैं कि व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो मित्रों तिलहन, तिलहन हो गया, गन्ना, चुकंदर। व्यापारिक फसलों में या नगदी फसलों की बात करें मित्रों तो तिलहन हो गया, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, चाय हो गया, कपास हो गया, चाय है जैसे, कपास है, तंबाकू है। तिलहन, गन्ना, चुकंदर, चाय, कपास, तंबाकू। मेस्टा, एक मेस्टा भी फसल होती है, मेस्टा, कहवा। ऐसी बहुत सारी फसलें हैं मित्रों जो किस में आती हैं? व्यापारिक फसलों में आती हैं, यानी कि नगदी फसलों में आती है। एक बार फिर से नज़र डालें, तिलहन, गन्ना, चुकंदर, चाय, कपास, तंबाकू, मेस्टा, कहवा आदि ऐसी फसलें हैं जो नगदी फसलों में आती हैं। वहीं मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, एक बार फिर से हम वापस लौटते हैं और देखेंगे मित्रों इसमें हम बात करेंगे मित्रों क्रांतियों की। किसकी बात करेंगे अब हम? क्रांतियों की, कि किस क्रांति को किस फसल के साथ जोड़ा जाता है, यानी किस क्रांति को क्या कहा जाता है। कृषि क्षेत्र की क्रांतियां, कृषि क्षेत्र की क्रांतियां। ये कृषि क्षेत्र की मित्रों कौन कौन सी क्रांति हैं इस पर नज़र डालेंगे हम। तो मित्रों नज़र डालेंगे हम कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियों पर। तो कृषि क्षेत्र की ऐसी कौन कौन सी क्रांतियां हैं जो जिनका संबंध जो है देखा गया है। जैसे पीली क्रांति का संबंध किससे है,
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति का संबंध किससे है, ये बहुत सारी क्रांतियाँ हैं मित्रों। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मित्रों तो पीली क्रांति की बात करें, पीली क्रांति, प्रश्न बनता है पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है। वहीं यदि हम बात करें श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां हैं मित्रों। आप लोगों को मैं यहाँ बताऊंगा कि किस क्रांति का संबंध किस से है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हम पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति का संबंध मित्रों तिलहन से है। किससे है, तिलहन की जितनी भी फसलें हैं मित्रों वो किस में आती हैं, पीली क्रांति के अंतर्गत आती हैं। तिलहन क्रांति में क्या आता है मित्रों, जो पीली क्रांति में क्या आता है, जो तिलहन से संबंधित जितनी भी फसलें होंगी वो किस क्रांति के अंतर्गत आएंगी, पीली क्रांति के अंतर्गत आएंगी। वहीं बात करें हम श्वेत क्रांति की, कि श्वेत क्रांति के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो श्वेत क्रांति के अंतर्गत फसलें नहीं आती हैं। श्वेत क्रांति के अंतर्गत क्या आता है, फसलें नहीं आती हैं, क्योंकि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, फसलों से नहीं है मित्रों। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध से। किससे है, दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन, जरूरी नहीं है जितनी भी क्रांतियां हैं उनका संबंध सीधा फसलों से ही हो, कुछ दूध से भी हैं, कुछ मांस से भी हैं, अलग अलग चीज़, पेट्रोल से भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो प्रश्न बनता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन से है। वहीं अगर श्वेत क्रांति की बात की जाए मित्रों, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। वहीं हम नीली क्रांति की बात करें मित्रों, नीली क्रांति, वहीं हम नीली क्रांति की बात करें मित्रों, तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किससे, मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछली से। किससे है, मछली से। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से है। मछली उत्पादन, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि मछली उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, दुग्ध उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, तिलहन का संबंध किस क्रांति से है। अगली क्रांति की बात करें, पीली हो गई, श्वेत हो गई, नीली हो गई। अगली बात करेंगे हम गुलाबी क्रांति की। कौन सी, गुलाबी क्रांति की। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है मित्रों झींगा उत्पादन से। किससे, झींगा उत्पादन से। झींगा उत्पादन, पीली, श्वेत, नीली, गुलाबी। अब कर देते हैं ग्रे क्रांति। कौन सी, ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति का संबंध मित्रों पेट्रोलियम से है। किससे, सॉरी, उर्वरक। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है मित्रों, ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। वहीं अगर नीली क्रांति की बात करें तो इसका संबंध मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। ग्रे क्रांति की बात करें मित्रों तो ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। आप लोग ये नोट डाउन कर लें, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब बात करेंगे हम अन्य क्रांतियों की, जैसे ग्रे क्रांति हो गई, गुलाबी क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई। अब बात करेंगे हम सुनहरी क्रांति की। सुनहरी क्रांति, कौन सी, सुनहरी क्रांति। दूसरी लिख लेते हैं हम सिल्वर क्रांति। एक बार मैं लिख देता हूँ इनको ताकि आप लोगों को जो है सहूलियत मिले। सुनहरी क्रांति, सिल्वर क्रांति, भूरी क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, भूरी क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, सुनहरी क्रांति, सिल्वर क्रांति, भूरी क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। वहीं बात करें हम काली क्रांति। काली क्रांति, और उसके बाद ले लेते हैं हम लाल क्रांति। कौन सी, लाल क्रांति की। तो इनका संबंध किस किस से है मित्रों,
सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, लाल का, काली का, इंद्रधनुष का, इनका संबंध किस किससे है मित्रों? तो नजर डालेंगे, सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी। किससे है? बागवानी से है। सुनहरी क्रांति का संबंध मित्रों किससे है? बागवानी से है। वही हम बात कर रहे हैं सुनहरी क्रांति के अलावा, सुनहरी क्रांति के अलावा हम बात करें किसकी? सिल्वर क्रांति की। तो सिल्वर क्रांति का संबंध है मित्रों अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। वहीं यदि हम बात करें भूरी क्रांति की, तो भूरी क्रांति का संबंध है मित्रों कोकोआ उत्पादन से। कोकोआ उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी हो गई, सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन हो गया, भूरी क्रांति कोकोआ उत्पादन हो गई। इंद्रधनुष क्रांति की बात करें तो इस समग्र कृषि उत्पादन से है। समग्र कृषि उत्पादन से। काली क्रांति जैसा कि मैं आपको बताया था पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? काली क्रांति से। वहीं लाल क्रांति का संबंध मित्रों तो टमाटर या मांस उत्पादन से। टमाटर या मांस उत्पादन से है। किसका संबंध है? लाल क्रांति का। आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। लाल क्रांति का संबंध किससे है मित्रों? तो लाल क्रांति का संबंध है, लाल क्रांति में यहां लिख देता हूं, लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन से। क्लियर है? ये तो थी मित्रों हमारी क्रांतियों के बारे में। मैंने आपको बताया कृषि को 3 भागों में बांटा, रबी, खरीफ, जायद। व्यापारिक फसलें बताई, यानी कि नकदी फसलें भी मैंने आप लोगों को बताई। जो कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियाँ थी जिनका संबंध अलग अलग चीज़ों से था, पेट्रोलियम से लेकर के उर्वरक, कृषि, कोकोआ, बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग संबंध था, मैंने वो भी आप लोगों को बताया। तो मित्रों मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आगामी समय में बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं और उन वैकेंसियों को देखते हुए हम बहुत जल्द 10,000 प्रश्नों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मित्रों। प्रश्न ऐसे वैसे नहीं, वही प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मित्रों आप लोगों को बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से 10,000 प्रश्नों की एक सीरीज बहुत जल्द मिलेगी। तो मित्रों देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान। थैंक यू दोस्तों।